हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है होने वाला है फेरिंग्स के ऊपर, जो कि आपके वी फार्मा सेकेंड सेम, एचएपी सेकेंड और यूनिट सेकेंड डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 11 होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने अपने लेक्चर 10 कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट की, एचएपी सेकेंड के नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके सारे ईजिली गो थ्रू कर सकते हैं अपने प्रीवियस वीडियो, ठीक है, जिससे कि आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फेरिंग्स। तो समझते हैं कि फेरिंग्स क्या है। सो फेरिंग्स इज नथिंग, इट इज़ अ hollow tube inside the neck, okay, that start behind the nose and into at the top of the trachea, okay. So trachea is also known as windpipe, okay, and esophagus the tube that goes to the stomach, ओके। सो इसका सिंपली मतलब है कि जो आपका फेरिंग्स है वो एक हेलो ट्यूब है जो इनसाइड द नोज होता है, ठीक, सॉरी नेक होता है, ओके। ये देखिए नेक है ना। सो इनसाइड द नेक होता है, यानी जो आपकी नेक मीन्स गर्दन है उसके इनसाइड होता है, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है बिहाइंड द नोज, यानी जहाँ से आपका नोज का पार्ट जो है इंड होता है वहाँ से ये स्टार्ट होता है, एंड एंड एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, और जहाँ से ट्रैकिया मतलब नोज़ का एंड होता है, ठीक है, वहाँ तक ये होता है, और टॉप ऑफ द ट्रैकिया पे ये एंड होता है जाके, है ना। सो ट्रैकिया का जहाँ पे क्या है, जहाँ का ट्रैकिया का टॉप है वहाँ से इसका एंड होता है। अब ये देखना बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, ये आपकी नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी को ही हम लोग नोज़ बोलते हैं, आपको पता होगा। सो देखिए जहाँ से इसका पार्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम लोग का जो फेरिंग्स है वो स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ से आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे ये जाके एंड हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका किसका है, फेरिंग्स का है, ठीक है। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जहाँ से आपका नेज़ल कैविटी एंड हो रहा है, ठीक है, और जहाँ से आपका ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया, जहाँ से ट्रैकिया का टॉप है ना, वहाँ से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। सो फिर से हम लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो इस लाइन का सिंपली यही मतलब है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो द फेरिंग्स इज अबाउट 5 इंच लॉन्ग, ओके, डिपेंडिंग ऑन बॉडी साइज, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो आपकी फेरिंग्स होती है वो मोस्टली क्या होती है, 5 इंच लॉन्ग होती है, ठीक है, और ये डिपेंड करती है आपके बॉडी साइज पे। ऐसा नहीं कि बच्चे की भी वही साइज होगा और एक एडल्ट का भी वही साइज होगा, ये आपके बॉडी साइज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। एल्सो कॉल्ड थायराइड, ओके, ये थायराइड भी कहलाती है, ओके। चलिए अब इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, ये थोड़ा सा रिमाइंड करने में हेल्पफुल होते हैं, और ये एग्जाम के टाइम अगर ये चीज़ को आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो जल्दी से आप एग्जाम में अपने मन से लाइनें भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट होता है जो वो आपका थायराइड का होता है, यानी जो फेरिंग्स आपका पार्ट है वो इसका थायराइड का है, ठीक है। और जो सिस्टम ये काम करता है, कौन कौन से सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। रिस्पिरेशन यानी कि जब आप सांस लेते हो, है ना, तो ये हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे बेसिकली इसको। तो वहाँ भी हम लोग किसको पढ़ते हैं, फेरिंग्स को पढ़ते हैं, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स को पढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हम लोग का GI ट्रैक होता है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। सो ये आपके माउथ से लेके एनस तक जो आपकी नली टाइप की सी होती है ना, पाइपलाइन टाइप की, ठीक है। सो वो हम लोगों का पूरा आता है GI ट्रैक में, ठीक है। तो उसमें आपका जो पार्ट है वो फेरिंग्स का भी है, तो इसलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो आर्टरीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, फ्रेंजियल्स ब्रांच ऑफ असेंडिंग, ओके, एंड फ्रेंजियल आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है, और असेंडिंग प्लेटिन होती हैं, और वो डिसेंडिंग प्लेटिन्स होती हैं। फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायराइड भी होता है, ठीक है। और इसमें जो वेंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, फ्रेंजियल्स प्लेक्सस होती हैं, ठीक है, और जो नर्व्स होती हैं वो आपकी फ्रेंजियस प्लेक्सस ऑफ बेगस नर्व्स होती हैं, और आपकी रिकरेंट लैगजियस नर्व्स होती हैं, मैक्सिलरी नर्व्स होती हैं, और मैंडिबुलर नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये आपकी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स, ओके, स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं। सो ये तो पूरा ऊपर का वही है, देखिए क्या, द फेरिंग्स इज अ hollow tube that start behind the nose, goes down to the neck, okay, and end at the top of the trachea एंड ईसोफेगस। ये तो वही आपका है कि जो फेरिंग्स है वो एक हेलो ट्यूब है, दैट स्टार्ट, जो कि स्टार्ट होता है बिहाइंड द नोज़, ठीक है, बिहाइंड द नोज़, नोज़ के पीछे से, एंड गोज डाउन टू द नेक, और नेक तक जाता है, ठीक है।
द एंड ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, और जहाँ से ट्रैकिया का टॉप होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके ये एंड होता है। ओके, और इसके अब यहाँ से देखिए इस जगह से समझते हैं। द 3 पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि जो फेरिंग्स होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, आर द कौन कौन से, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। ओके, सो क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज नेसोफेरिंग्स एंड द सेकेंड वन इज ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। ओके, अब इन पार्ट के बारे में हम लोग सिंपली समझते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। सो ये जो होता है, ये तो आपको हमने पहले ही बताया, नेजल कैविटी है। ओके, और ये आपका यहाँ से ओरल कैविटी है ना, जिसे मुंह बोलते हो, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे आपका थायराइड बोन होता है, ठीक है, और ये आपका लैरिंग्स है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का फेरिंग्स का है, ठीक है। अब इसी को हमें समझना है तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। सो क्या होता है, ये जो इतना पार्ट दिया गया है ये पूरा आपका फेरिंग्स का है, ये वाला पूरा इधर का अंदर का हिस्सा, ये चीज़, ठीक है, ये वाली पाइपलाइन। अब इसमें क्या है कि इसमें आप देखिए कि जो इसमें आपका नेसोफेरिंग्स है ना, और ओसोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स, इन तीनों से मिलके आपका फेरिंग्स बना हुआ है, और ये इसका पार्ट है। आप देख सकते हैं ये आपके जहाँ से नेज़ल कैविटी का एंड होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, और जहाँ से आपका ट्रैकिया का टॉप होता है, यानी स्टार्ट जहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ये जाके एंड होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करके दूसरे स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये आपका नेसोफेरिंग्स है, ओके, ये और ये आपका ओरोफेरिंग्स है येलो कलर से, और ये पर्पल कलर से आपका दिया है लैगोजेनियस फेरिंग्स, ठीक है। इन सबको मिला के ही आपका फेरिंग्स बनता है। ओके, सो अब इसके हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस। ओके, सो फंक्शन ऑफ फेरिंग्स क्या है, डिग्लूटेशंस, ओके, देन रिस्पिरेशन, vocal resonance, okay, then local defense and immunity, okay, then secretion of mucus by mucous membrane to lubricate to the pharynx, okay, यानी कि pharynx को lubricate करने के लिए क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सिक्रीट होता है या सिक्रीशन होता है उसका म्यूकस का, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टेस्ट सेंसेशन, ठीक है, ये टेस्ट को सेंसेशन में भी हेल्पफुल होता है। टंग, वेस्ट, ओके, सॉफ्ट प्लेट, इंटीरियर पिलर्स, ओके, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल्स, ठीक है, ये सब हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।